हेलो फ्रेंड्स, मैं विकर्ष जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स डॉट फीट का चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। आई होप आप सभी को यह चैप्टर पसंद आएगा। आप इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको और भी चैप्टर्स की और सब्जेक्ट्स की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। पर उससे पहले मैं आपको इसकी एक छोटी सी समरी बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें एक चोर होता है। वह एक अनिल नाम के लड़के से दोस्ती कर लेता है और अनिल उस पर विश्वास करके उसको अपनी यहाँ नौकरी पे भी रख लेता है। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या वह चोर उस अनिल के विश्वास को तोड़ देता है या उसके विश्वास को वह मिटने नहीं देता। तो आइए दोस्तों, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आई होप आप सभी को यह पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे यह चैप्टर आ चुका है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पहले मैं इसकी इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको समझाऊंगा। आइए दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ। मैं उस समय भी चोर ही था। व्हेन आई मेट अनिल। जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई। तो यह किसने कहा? यह कहा था इस कहानी के ऑथर द रस्किन बॉन्ड ने। मैं उस समय भी चोर ही था जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई। एंड थो ओनली 15। मैं बस 15 ईयर का ही था। आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और मैं काफ़ी अनुभवी और सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल उस समय एक रेसलिंग मैच यानी कि कुश्ती का मुकाबला देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25 अ टॉल। वह लगभग 25 साल का एक लंबा लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। और वह दुबला पतला व्यक्ति और बहुत आराम पसंद, दयालु और मेरे उद्देश्य के लिए साधारण व्यक्ति लगता था। तो यहाँ पे यह चोर को लगता है कि वह मेरे लिए बहुत ही सही व्यक्ति मिल गया है। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। तो दोस्तों, यहाँ इसका मतलब है काफ़ी दिनों से तकदीर ने मेरा साथ भी नहीं दिया था। तो चोर कहता है कि काफ़ी दिनों से तकदीर मतलब किस्मत उसके साथ भी नहीं थी और मैंने सोचा कि मुझे इस नवयुवक का विश्वास जीतना चाहिए। तो उसने सोचा कि मुझे इस अनिल का विश्वास जीतना ही चाहिए। You look a bit of wrestler yourself, I said। आप स्वयं भी एक पहलवान दिखते हो, मैंने कहा। यानी कि उस चोर ने अनिल से कहा कि आप भी एक पहलवान ही दिखते हो। A little flattery helps in making friends। मित्रता करने में थोड़ी चापलूसी बड़े काम आती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले दोस्ती करने में थोड़ी चापलूसी भी करनी चाहिए। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तुम भी वैसे ही दिखते हो, अनिल ने कहा ऑथर से। तुम भी वैसे ही, उस चोर से कहा, तुम भी वैसे ही दिखते हो। ही रिप्लाइड, उसने कहा। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। उसने जवाब दिया, मैं एक पल के लिए डर गया क्योंकि उस समय में मैं काफ़ी दुबला पतला था। तो यहाँ पे उसने कहा कि तुम भी वैसे दिखते हो, तो वह सोचा कि मैं तो उस समय काफ़ी दुबला पतला था, तो वह डर गया। वेल, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेस्टल अ बिट। यानी कि हाँ, मैंने विनम्रता से जवाब दिया, थोड़ी बहुत कुश्ती मैं भी कर लेता हूँ। तो चोर ने कहा, हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर ही लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड।
हरी सिंह, मैंने झूठ कहा। यानी कि अनिल ने उस चोर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा हरी सिंह, और उसने यह झूठ बोला था। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. हर महीने मैं एक नया नाम रख लेता था जो मुझे पुलिस और मेरे पहले के एम्प्लॉयर यानी कि काम करने वालों से भी की पकड़ से दूर रखता था, क्योंकि वह एक चोर था और उसे डर था कि कहीं उसे कोई उस नाम से पकड़ ना ले, इसलिए वह हर महीने अपना नाम बदलता रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर grunting, lifting and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed cautiously. इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बातें की जो गरज रहे थे और एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। मेरे पास कहने को कुछ अधिक बात नहीं था। अनिल दूर जाने लगा। मैंने चुपके से उसका पीछा किया। तो यहाँ पे अनिल जाने लगता है और वह उसका कुछ चुपके से पीछा कर लेता है। हेलो अगेन, ही सेड। अरे तुम फिर मिल गए, उसने कहा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। उसने कहा। मैंने उसकी तरफ अपनी आकर्षक मुस्कुराहट की इसमें देखा। मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूँ, मैंने कहा। उस चोर ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ कार्य करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, परंतु मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, यानी कि तुम्हारी सैलरी में नहीं दे सकता। दोस्तों, हम इस कहानी को आगे बढ़ते हैं। आपको भी कोई इंटरेस्टेड लग रही होगी, आप इस स्टोरी को लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, और आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। I thought that over for a minute perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" मैं थोड़ी देर तक इस पर विचार करता रहा। शायद मैंने गलत आदमी चुन लिया था। मैंने पूछा, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं? उस चोर ने सोचा कि शायद मैंने कोई गलत बंदा चुन लिया है। उसने कहा, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं? I can cook, I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. क्या तुम भोजन पका सकते हो? कैन यू कुक? क्या तुम भोजन पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। हाँ, मैंने भोजन पका सकता हूँ, मैंने दोबारा से झूठ बोल दिया। यदि तुम भोजन पका सकते हो तो मैं शायद तुम्हें भोजन करा सकूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। इसका मतलब, यदि तुम मुझे खाना खिला सकते हो तो मैं भी तुम्हें भोजन करा सकूँ। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो दोस्तों पढ़ते हैं, वह मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर स्थित अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं छज्जे पर सो सकता हूँ। तो दोस्तों, अनिल उस चोर को अपने घर पर ले गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर स्थित कमरे में था। तो और उसने कहा कि तुम बैल्कनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. परंतु उस रात जो खाना मैंने बनाया था वह बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि अनिल ने सारा खाना गली के आवारा कुत्तों को खिला दिया और मुझसे भाग जाने को कहा। But I just hung around smiling in my most appealing way and he could not help laughing. परंतु मैं अपनी उसी मुस्कुराहट की अदा के साथ उसके आसपास मंडराता रहा और वह अपनी हंसी रोक नहीं पाता। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। बाद में उसने मेरे सिर पर थपकी दी और कहा, कोई बात नहीं, वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और कहा कि वह मुझे शीघ्र ही पूरे वाक्य लिखना भी और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। मैं उसका आभारी था, मैं जानता था। I was grateful. मैं उसका आभारी था। I knew that once I could
write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं जानता था कि यदि एक बार मैंने किसी साक्षर आदमी के समान लिखना सीख लिया तो मेरी कमाई की भी कोई सीमा नहीं रहेगी. It was quite pleasant working for अनिल. अनिल के लिए यह कार्य करना काफ़ी सुखद था, यानी कि अच्छा था. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. और तब मैं अपना समय दिन की ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने में व्यतीत करता था. Usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. यानी कि वह जानता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसे बना रहा था, परंतु ऐसा लगता नहीं था कि वह इसका बुरा मानता था. तो यहाँ पे दोस्तों अनिल जो होता है वह उस चोर को अच्छे अच्छे काम सिखाता है. वह उसको लिखना सिखाता है, वह उसको नंबर्स प्लस करना सिखाता है. तो आइए दोस्तों हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अनिल अनियमित रूप से पैसा कमाता था, यानी कि उसे कभी भी पैसा मिल जाता था. ही वुड बोरो 1 week, लैंड द नेक्स्ट. वह एक सप्ताह उधार लेता था और अगले सप्ताह उसे चुका देता था. यानी कि वह एक वीक उधार भी लेता था और अगले सप्ताह उसे चुका ही देता था. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. यानी कि वह अपने चेक को लेकर चिंतित रहा करता था, परंतु जैसे ही चेक आता था वह बाहर चला जाता था और जश्न मनाता था. ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था. आजीविका चलाने का एक अद्भुत तरीका था. तो यहाँ पे चोर उसके बारे में अनिल के बारे में बताता है कि वह एक हफ्ते में पैसा उधार लेता था और अगले उसे चुका देता था और वह अपने चेक को लेकर चिंतित रहता था, परंतु जैसे ही उसे चेक आता था वह उसका जश्न मनाने लगता था. यह उसका एक अद्भुत तरीका लगता था उस चोर को, अनिल का. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन शाम को वह रुपयों की एक छोटी सी गड्डी लेकर आया और बताया कि उसने एक प्रकाशक को अपनी एक पुस्तक बेची थी. रात में मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसों को रखते देखा. तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अनिल जो है वह एक छोटी सी पैसों की गड्डी लेकर आता है और बताते हैं कि उसने अपनी एक बुक किसी पब्लिशर को सोल्ड करी है और वह चोर अनिल को वह पैसे उसके गद्दे के नीचे रखते हुए देख लेता है रात को. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. यानी कि दोस्तों अनिल के लिए कार्य करते हुए मुझे लगभग 1 महीना हो चुका है. यहाँ पे वह चोर बताता है कि अनिल के लिए काम करते मुझे 1 महीना हो चुका है और ख़रीदारी के समय की जाने वाली धोखेबाजी के अलावा अपने पेशे के अनुरूप कोई काम मैंने नहीं किया था. यानी कि उसने कोई चोरी नहीं करी थी. ऐसा करने का मेरे पास पूरा अवसर था, परंतु अनिल ने मुझे दरवाजे की एक अन्य चाबी भी दे दी थी. यानी कि उसने दरवाजे की दूसरी चाबी भी मुझे दे दी थी और मैं अपनी इच्छानुसार आ जा सकता था. मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला था अनिल उन सभी में सर्वाधिक भरोसेमंद व्यक्ति था. दोस्तों यहाँ पे चोर उसकी विशेषताएं बताता है अनिल की कि वह उस पर भरोसा कर सकता है. वह सबसे अधिक भरोसेमंद व्यक्ति था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और यही कारण था कि उसे लूटना इतना ज़्यादा कठिन था. और चोर कहता है कि यही कारण है कि उसे लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन
एक लालची व्यक्ति को लूटना सरल होता है बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूटमार सहन कर लेता है, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। लेकिन एक असावधान व्यक्ति को लूटना बहुत ही कठिन होता है, कभी कभी तो यह ध्यान भी नहीं देता कि वह लूट चुका है और इस बात से काम का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। तो दोस्तों वह कहता है कि एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है पर एक अच्छे व्यक्ति को लूटना बहुत मुश्किल होता है। Well, it's time. I did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his parents. After all, he does not ever pay me. हाँ, अब समय है कि मैं कुछ वास्तविक कार्य करूं। मैंने स्वयं से कहा मेरा अभ्यास छूट गया है और यदि मैंने पैसे नहीं चुराए तो वह इन्हें अभी अपने मित्रों पर व्यर्थ कर देगा। आखिरकार वह मुझे वेतन भी तो नहीं देता है। तो यहाँ पे दोस्तों वह चोर कहता है कि हाँ मुझे अब अपना काम करना ही चाहिए और नहीं तो वह अपने मित्रों पर ही सारे पैसे खर्च कर देगा और वह मुझे कुछ सैलरी भी नहीं देता है। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and all on the bed. अनिल सोया हुआ था। चांद के प्रकाश की किरण छज्जे के ऊपर से होकर बिस्तर पर जा रही थी। I sat up on the floor. हालात का जायजा लेते हुए मैं फर्श पर ही बैठ गया। If I took the money, I could catch the 10:30 express to लखनऊ. यदि मैं पैसे ले लेता हूँ तो 10:30 की लखनऊ जाने वाली ट्रेन को पकड़ सकता था। Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. I had more marks on my face, though mine were mostly scars. दोस्तों कंबल से बाहर निकलते हुए मैं रेंगता हुआ बिस्तर तक गया। अनिल शांति से सो रहा था। उसका चेहरा स्वच्छ और बगैर झुर्रियों के था। यद्यपि वह चेहरे पर अधिक निशान थे पर इनमें से अधिकतर निशान घावों के थे। तो दोस्तों वह चोर जो है वो अनिल के यहाँ चोरी करने लग जाता है और वह कहता है कि अगर उसने चोरी कर ली तो वह 10:30 की लखनऊ जाने वाली ट्रेन से जा सकता है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मेरा हाथ नोटों की तलाश में गद्दे के नीचे चला गया। When I found them, I drew them out without a sound. जब मुझे नोट मिल गए मैंने बिना आवाज़ किए उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. अनिल ने अपनी नींद में आह भरी और मेरी तरफ करवट फेर ली। मैं चौंक गया और शीघ्रता से रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर आ गया, I began to run, तब मैंने दौड़ना स्टार्ट किया। I had the notes at my waist. मैंने नोटों को कमर के पर पजामे के नाड़े से बांध दिया। Held there by the string of my pajamas. यानी कि उसने नोटों को अपनी कमर पर पजामे के नाड़े से बांध लिया। I slowed down to walk and counted the note 600 rupees in 50s. मैंने अपनी गति धीमी की और सामान्य चाल से चलने लगा और नोटों को गिना। 50-50 के नोट में कुल 600 रुपये थे। यानी कि उसने कुल 600 रुपये की चोरी करी। आई कुड लाइव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक और 2. 1 या 2 सप्ताह तक मैं एक धनी तेल के अरब व्यापारी के जैसे रह सकता था। यानी कि वह 600 रुपये भी उसके लिए बहुत थे। आइए दोस्तों हम इस स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। When I reached the station, I did not